गुड इवनिंग। होप आप सभी अच्छे हो और सीबीएसई 2026 के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। आज फिर से क्लास 12th फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी से कुछ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स देखते हैं, बेसिकली किरचॉफ्स लॉ रिलेटेड। 2026 एग्जाम सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल है, which is there are combination of 5 resistors connected having R1 1 ohm, R2 5 ohm and R3 4 ohm. R4 2 ohm and R5 also 2 ohm। तो जब भी 5 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन हो तो इसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं रेशियो ऑफ रजिस्टर्स। तो बिकॉज ओवर हियर R1/R2 is R4/R3, so R5 which is 1/2, in this way we can neglect fifth register which is R2। और जब हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो नेक्स्ट हमारी इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसी बन जाएगी, 2 और 2, these two are in series, these two are in series and then they are in parallel। तो 1 और 2 सीरीज में है तो ये हो जाएगी 3 ओम, एंड 2 and 4 आर इन सीरीज तो ये हो जाएगी 6 ओम। नाउ 3 and 6 ओम आर इन पैरेलल, आर इक्विवेलेंट हो जाएगी 3 into 6/3 + 6। तो फाइनल आर वी आर गेटिंग 2 ओम। तो देयरफॉर करंट वी आर टोल्ड टू फाइंड, the current will be V by R। Voltage given is 4 volt, so 4/2 which is 2 ampere, right? Hope understood. Next is this: a circuit having two cells of EMFs 6 volt and 4 ohm, 4 volt, having internal resistances 2 ohm and 8 ohm are connected as shown in the figure। तो क्वेश्चन बोला गया है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज, वोल्टेज इज आई इंटू आर। मीन्स पहले सर्किट की करंट फाइंड करते हैं। टू फाइंड करंट, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस विच इज ई बाई आर। तो ई बाई आर अगर हम फाइंड करते हैं तो हाउ मच विल बी गेटिंग? आई ई इफेक्टिव या ई नेट इज E1 minus E2 which is 4 minus 2 volt। माइनस क्यों हुई? क्योंकि कनेक्शन देखते हैं, फर्स्ट की नेगेटिव साइड टर्मिनल इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव ऑफ द सेकेंड सेल। तो करंट अगर फर्स्ट से लेफ्ट साइड जा रही है तो दूसरे से राइट साइड जा रही है, इसलिए डिफरेंस ऑफ ईएमएफ लेना है विच इज 2 वोल्ट। लेकिन रेजिस्टेंस की बात अगर होगी नेट, तो रेजिस्टेंस तो ऐड ही होना है, तो 10 ओम हो गई नेट रेजिस्टेंस। तो आई हो गई ई बाई आर नेट, ई इज 2 एंड आर नेट इज 10, तो 0.2 एम्पेयर। नाउ पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड बी, तो वी ए माइनस वी वी हमें चाहिए। तो मेयर आई आर तो होगी नहीं यहाँ, क्योंकि ई टू भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ई टू प्लस आई आर टू। ई टू इज 4 वोल्ट, आई इज 0.2 एंड आर रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इज 4। तो सॉल्व करते हैं तो इट इज कमिंग आउट टू बी 5.6 वोल्ट। तो ऑब्वियसली B would be at higher potential as compared to A। Now let's see the next. Next is again two cells of EMFs 2 volt and 10 volt having internal resistances 10 ohm and 5 ohm are connected in parallel with external resistance capital R। So we are told to find the effective EMF and effective resistance of the circuit। तो इफेक्टिव ईएमएफ इसमें हमने इसमें फॉर्मूला लगाना है, ई इफेक्टिव इज E1 R2 minus E2 R1 divided by R1 plus R2। तो if you apply this formula direct and putting this value, we get it 2 volt। and R effective अगर फाइंड करनी है तो ये तो 1 by R is 1 by R1 plus 1 by R2, तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, R effective is R1 R2 by R1 plus R2
and by solving we get 3.33 ohm. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब अभी कर तो रहे थे न्यूमेरिकल, एक हमें अच्छा क्वेश्चन स्ट्राइक कर गया तो मैंने दे दिया कि एक कंडक्टर ऑफ लेंथ L, राइट, having cross sectional area A, having some resistance R, if the length of the conductor is increased by now another conductor of length 3L, ये L है तो दूसरे वाले की 3L है, कीपिंग अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट, तो बोला गया कि व्हाट विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन दिस केस. नाउ जब कंडक्टर की लेंथ जहां 3L है तो L के कंपैरिजन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या होगा. तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला जो हम लिखते हैं कि वी डी इज स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टाउ, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है. जनरली बच्चे ये गलतियां करते हैं कि अब ये फॉर्मूला लगा के माइंड लगाए जा रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है. हमें ये भी प्रूडेंस डेवलप करनी है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगना है, राइट. तो अगर ये फॉर्मूला देखें तो एक रिलेशन है हमारा I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये वाली फॉर्मूला यहाँ सुटेबल है. और एक सिंपल ओम्स लॉ से तो I इज वी बाई आर है ही है ना. तो इन दोनों से अगर हम देखें तो वी कैन राइट कि V बाई आर इज इक्वल टू एन ई ए वी डी फ्रॉम 1 एंड 2. तो वी डी यहां से निकालेंगे तो V डिवाइडेड बाई आर ई ए इंटू एन. तो V बाई वोल्टेज बाय एन ई ए तो कांस्टेंट फैक्टर है, तो V इज डिपेंडिंग ऑन 1 बाय आर के फैक्टर पे. और हम जानते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, तो अगर 3 ऐड कर देंगे तो रेजिस्टेंस 3 गुनी बढ़ जाएगी, मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग. तो VD पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो इस R के बदले 3R ले सकते हैं. तो VD becomes as compared to the first reduced by a factor of 1/3. तो ऐसे कुछ स्मॉल क्वेश्चंस, अप्लाइड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पे अगेन एंड अगेन एंड अगेन एक्सप्लोर करें, काम करें, रिटर्न में करें तो सब अच्छा हो जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मे गॉड ब्लेस यू. होप I am able to help. So please like, subscribe and share with your friends.